विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। लेकिन जो भागवत वक्ता हो, जो कथा करने वाला हो, वो जात का ब्राह्मण होना चाहिए और ब्राह्मण के साथ साथ वैष्णव होना चाहिए, राम कृष्ण का उपासक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? विरक्तो। विरक्त का अर्थ ये नहीं है कि सन्यासी हो जाएं। विरक्त का अर्थ ये है जिसका मन सदैव परमात्मा के चित्त में लगा रहे। और दूसरा, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद शास्त्रों में निपुण हो, जो शास्त्रों अगर पुस्तक में कहीं छपने में कहीं त्रुटि हो जाए तो उसको शुद्ध रूप में कहने का वो अधिकारी हो, इतना ज्ञानी होना चाहिए। जैसे एक कन्या के विवाह के लिए वर खोजते हो ना, वैसे ही भागवत करने के लिए ज्ञानी वक्ता का भी खोज करना चाहिए। आजकल कलयुग की तो ऐसी विडंबना हो गई है कि हमारी माताएं बहनें भी कथा कर रही हैं और लोग करा रहे हैं। देखो महाराज, ये हमारी आपकी गति है। मैं ये नहीं कहता हूं कि माताएं बहनें कथा नहीं कर सकती, खूब करें। चर्चा करने के लिए शास्त्रों में कहीं निषेध नहीं लिखा है। माताएं बहनें खूब कथा कर सकती हैं, लेकिन अनुष्ठात्मक रूप से नहीं कर सकती। हरि की चर्चा कर सकती हैं, पर अनुष्ठान करने का अधिकार सिर्फ विप्र को दिया गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जो लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, तो याद रखना भागवत के महात्म के 6वें अध्याय की 2वां श्लोक है, उसमें लिखा है साफ साफ कि भागवत कहने का अधिकारी ब्राह्मण है, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, और भागवत शुरू करने से पहले क्षौर कर्म होना चाहिए। क्षौर कर्म मतलब बालों को साफ होना चाहिए। आजकल लोग लंबे लंबे बाल बढ़ा करके खूबसूरती दिखा रहे, महाराज न जाने कैसी कैसी क्रीम लगाए रहे। बोलो राधे राधे। लंबे बाल है तो कथावाचक है, छोटे बाल है तो पंडित जी है। नहीं, एक पंडित जी थे, वही जगह पाठ कर रहे थे, जयंता मंगला काला भद्र काला कर पालना। मैंने कहा महाराज ने पाठ शुद्ध में कर लो, ने कि जयंता नहीं है जयंती है। बोले महाराज मेरी किताब में वही लिखा है, लेकिन जब देखा गया तो वास्तव में जयंता लिखा था। लिखा तो जयंती था, लेकिन प्रेषक ने ऐसी कटाई करी किताब की, उसमें जयंता ही लिखा रह गया, ऊपर की सारी मात्रा उड़ गई। तो ऐसा वक्ता होना चाहिए जो अगर प्रिंटिंग प्रेस में कहीं त्रुटि हो जाए तो उसको विशुद्ध करने के लिए होना चाहिए। शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, भगवान का उपासक होना चाहिए। और तो और उपासक के साथ साथ महाराज वेद शास्त्रों में और दृष्टांत दे करके श्रोताओं को समझाने में उसकी प्रधानता होनी चाहिए। ये नहीं किताब पढ़ता जाए वक्ता, श्रोता के समझ में ना आवे, पल्ले ही न पड़े हमारा, है ना। वक्ता विशुद्ध होना चाहिए। अच्छा महाराज, तो क्या भोजन पानी में कोई निषेध? बोले कोई निषेध नहीं है, भोजन यहां तक करो, लेकिन कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। इसमें लिखा है नींद से बचने के लिए आप अल्पाहार करो, हल्का भोजन ले लो। व्रत रह पाओ तो व्रत रहो महाराज, लेकिन कथा में नींद ना आवे। वरना खाने को खूब खाओ, बस सोना। सोने के लिए यहाँ भोजन हल्का कर दिया गया है। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारम। भोजन निषेध नहीं लिखा है, भोजन करें, लेकिन इतना कि आलस्य ना आवे। ठीक है। तो जो इस प्रकार विशुद्ध ब्राह्मण वैष्णव के द्वारा और हृदय में गोविंद को रख करके जो भागवत कथा सुनेगा, वो इस संसार में तो सुख भोगेगा ही और अंत में वैकुंठ चला जाएगा। इस प्रकार सूत जी ने शौनक ऋषियों को 6 अध्यायों का महात्म सुनाया और हमने आपको सुनाया। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम।